भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। वृंदावन गमन में सारे मंदिरों पर नाम लिखे गए कि कौन किसका है। सबके नाम लिख करके आज ये प्रणाम करके सबको नींद में ही छोड़ करके ये अपने चले गए। इधर अब मुर्गों के मन में प्रेरणा हुई तो मुर्गा बोला, योग माया की प्रेरणा से बोला। यहाँ पर मुर्गे भी सारे दिव्य ही तो हैं। मुर्गा बोला, वड भागी विहंगम। वह मुर्गा भी कितना बड़भागी जो सेवा में संलग्न। मुर्गा बन करके जगाता है ना, जो मुर्गे को ये सेवा प्राप्त हुई ये उसका बड़ा सौभाग्य। जो वड भागी मुर्गा बोल उठा, बस योग माया ने अब अपना प्रभाव हटा दिया था। जब तक विश्वकर्मा आदि शिल्पी वहां रहे तब तक तो योग माया ने सबको सुला रखा था। अब योग माया ने अपना प्रभाव हटाया कि मुर्गा बोला, उसके बोलते ही ये सब के सब जाग गए। अब इनके नक्शे में तो छकड़ों की बनी हुई नगरी थी, वह ज्यों की त्यों थी ही। अब नंद बाबा ने देखा कि ये क्या है। हमारे छकड़ों के आगे पीछे और आस पास कितने महल खड़े हो गए और क्या क्या हो गया। सब पर नाम लिखे हैं, पर नंद बाबा का महल है, यह उपनंद का महल है। सब गोपों के नाम अलग अलग, इतने भवन बन गए। उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया। ब्रजेश्वर के मन में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो गर्ग मुनि कह गए थे कि इसमें नारायण के समान गुण हैं। समान गुण का ये अर्थ है कि नारायण की उपासना जो होती रही है वंश परंपरा से, तो नारायण ने कृपा करके ये बच्चा दिया। उन्होंने कृपा करके ही अपने गुण दिए और उन्होंने ही कृपा करके ऐसा बसा दिया। नारायण की कृपा से ये सब हो गया और कोई बात नहीं। मन में उनके कोई खास बात आई नहीं। नारायण की माया से सब कुछ हो जाता है, वे जो चाहे सो कर दें। नारायण की कृपा से ये सब बन गया है, कोई बात नहीं। ब्रजेश्वर की आंखों में नारायण के प्रति भक्ति के आंसू आ गए और नारायण की बड़ी कृपा है। देखो ना, नारायण आगे से आगे सब काम किए रखते हैं और हमने तो नारायण को कहा भी नहीं था कि इतना नगर बना दो, पर वह नारायण तो मानते नहीं। उन्होंने सब बना दिया। अब वहाँ सब कुछ था ना, तो सबको साथ लिया और सब घरों के नाम पढ़ पढ़ के उनको प्रवेश की आज्ञा देने लगी। गोपों का कोलाहल हो रहा, सब नंद बाबा के साथ थे। नंद बाबा इस नए नगर में सबको लिए घूमने लगे और नामों को पढ़ पढ़ करके लोगों को बताने लगे। इस प्रकार से सबको घरों में बसा दिया। अब कन्हैया जागे और चकित से होकर के देखने लगे। बोले, मैया मैं जाता हूँ। मैया बोली, लाल अभी तो रात है, अभी तो दिन पूरा हुआ नहीं, अभी सूरज जरा चढ़ने दे। बोले, ये देखो बाबा, ये देखो बाबा आदि सब जा रहे हैं, हल्ला मचा है, देखो ना बाहर क्या चमक रहा है, बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं। ये सब क्या बन गया है? क्या कोई चंद्रमा की रोशनी फैल गई है? ये सब क्या है? मैया बोली, बेटा जरा ठहर जा, थोड़ा सा दूध पी ले, तुम्हें साथ लेकर के मैं चलूंगी और अपने साथ साथ सब देखेंगे। दाऊ जी भी जाग गए। दाऊ जी बोले, मैया तू तो देर लगाती है, हमको जल्दी जा करके देखना है। माने नहीं तो मैया ने दोनों को गोदी में उठाया। बेचारी बूढ़ी मैया दोनों को उठा करके दरवाजे पर ले गई। अभी तक ये छकड़ों में ही है, ये घरों में गए नहीं, उन्हीं छकड़ों में सोए थे। तब बाहर आए और बाहर आकर के दिखाया सब।
बोले मैया ये सब बड़ा सुंदर है, ये महल अपना है। बोली हाँ बेटा ये तुम्हारा है। बड़े प्रसन्न हो गए और बोले मैया दूध तो पिएंगे, जरा सा ठहर जाओ। बच्चे इकट्ठे हो गए और सुबल सुदाम सब को लेकर के ये घूमने जाने लगे। तो मैया बोली ठहर जाओ। अब मैया माने नहीं तो रोहिणी मैया अंदर गई और दो बड़े बढ़िया खिलौने लेकर के आई। खिलौने ला करके उनको दिए और बोली देखो ये खिलौने भी नए हैं और ये भी चलने वाले हैं। चलने वाले खिलौने रे, यांत्रिक नहीं मांत्रिक। सब भगवान जी के खिलौने रे, दिव्य हैं ये। आजकल के खिलौने तो कल से चलते हैं, वे चैतन्यता से चलते थे अपने आप। खिलौने बन करके देवता आगे कि चलो उनके हाथ में खेलेंगे। मौका लगा है ना। ऋषि मुनि खिलौने बन करके, जड़ खिलौने बन करके आगे बोले हाथ में लेंगे, अब हमको ऊंचा नीचा करेंगे और खिलाएंगे। हम देवता के रूप में ऐसे नहीं कर सकते। एक बार देवता के रूप में देख करके डर गए, पैर नहीं छूने दिया। मणिग्रीव और नलकूबर को पैर नहीं छूने दिया। यद्यपि उन बेचारा ने छुआ लेकिन सब बच्चे तो डर ही गए। बोले देवता लोग अगर देवता के रूप में आ जाएंगे तेज पुंज तो ये बच्चे डर जाएंगे। श्याम सुंदर पहचान भी लें पर अन्य बच्चे तो डर जाएंगे और इनके खेल में भंग हो जाएगा। इसलिए देवता असली रूप में नहीं आते। देवता आते हैं सब अलग अलग जड़ रूप धर करके। कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है, कुछ चेतन भी बनते हैं, कोई तोता मैना, कोई कौवा ही बन जाते हैं जूठन ले जाने के लिए। इस प्रकार जब खिलौने ला करके दिए तब ये दोनों अंदर गए। अब मैया ने दोनों का श्रृंगार किया, सजाया दोनों को। फिर मैया ने दोनों को कलेवा कराया। अब इनको तो आज कलेवे में रस नहीं, इनको तो आज नगर देखना है। उधर की जल्दी लगी हुई है। दोनों भाई अब निकले और सबको इकट्ठा कर लिया। सखा बोले भैया क्या करें, आज की योजना क्या है? बोले आज तो चल करके गोवर्धन पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को छूना। बन गई योजना। पहले तो सब जमुना तट पर गए, वहां से योजना बनी तो वृंदावन की शोभा देखते हुए, गिरिराज की शोभा देखते हुए राम श्याम पहुंच गए। अब देखते देखते बोले मैया हमारा भी मन भरता ही नहीं। भक्ताकार ने कहा है कि ये नवीन नगर इतना आनंदवर्धक हो गया और ये रातों रात किसने बना दिया। ये बड़ा सुंदर बन गया। सखा सहित श्री कृष्ण देखते देखते थके नहीं, और थक जाएं तो बाल लीला की तुष्टि कैसे हो। मानो इनके लिए नई चीज बन गई। कभी जिसने कोई नई चीज देखी ना हो और देखने को मिल जाए तो जैसे चमत्कृत हो जाएं, चकित हो जाएं कि ये क्या है, इस प्रकार से देख रहे हैं। ये अभी तक वहाँ रह करके आए हैं ना, वहाँ भी ये सब वैभव तो आ गया गोकुल में, पर ये नवीन निर्माण नहीं हुआ था। ये अभी दिखाते हैं कि हम छोटे से बच्चे ही तो हैं, कोई चीज़ देखी नहीं। आज ये नई चीज़ देखने को मिली तो सब के सब लीला रसमत हैं और अपनी रचना है। रचना ही नहीं की है, कोई दूसरा रचने वाला है, अपनी रचना में आप भूल गए। ये पूछते हैं कि क्या कि राधा कहाँ से आई।
ऐसा कहते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण के मन में आई कि मेरा रूप तो मुझे दिखता नहीं, और दर्पण में कभी देख लेते हैं तो प्रेम उपजता नहीं। हमारे रूप को देख करके ठीक ठीक कोई समझे और उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो, ऐसा अनुभव हम करें तो कैसे करें? तब राधा बन गई। अपने सौंदर्य का अनुभव करके रस में जीवन बनाने के लिए राधा बन गए। ये राधा तत्व है। श्री कृष्ण ही रस में दर्शन के लिए, रस में रस आस्वादन के लिए राधा बन गई। इसी प्रकार यहाँ जितना ये निर्माण हुआ, महलों का और नगर का, वृक्षों का, पौधों का, पत्तों का, पुष्पों का, पल्लवों का, विहंगमों का, पक्षियों का, ये सब हुआ इनसे ही। अपनी शोभा देख करके आप चकित हो गए थे और देख देख करके बड़े भारी उलझ गए। बोले मैया, ये बड़ा सुंदर नगर दिखा आज, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसी चीज सुनी ही नहीं। मैया, तूने कभी बताया ही नहीं कि जगत में ऐसी चीज भी होती है, आज तो हमने देख लिया। मणिन जड़ित सब भूमि गुल्म, तरु लता सुजुमत, धवल धोरहर उच्च स्वच्छ, कलसा नभ चुमत, झझरिन झलक अपार द्वार पट, मणिन पटल कर, फटिक चटक चौहटनी, चारु चका चूंद अटन पर, भनी मान विपुल वृंदा विपिन, अर्ध चंद्र सम पुरुष शिव, मन रमीव राम घन श्याम, कैतिन इच्छ माया रचिव। इस प्रकार से यह दोनों वृंदावन में रम गए। अब इनका वन विहार शुरू होता है। वन विहार के पहले ही कोई पीछे पीछे मानते हैं। इसका वंशी वादन शुरू हो गया। एक दिन इनको कहीं बंसी की ध्वनि सुनाई थी। बंसी की ध्वनि सुनाई कैसे दी, क्या दी? ऐसा कहते हैं कि एक दिन ये सो रहे थे और रोते हुए ही इनके मुख से एक राग निकली तो वे जान गए और मैया से बोले, अभी जो गा रहा था वह सुना? मैया बोली, अरे लाला, तू ही तो गा रहा था। बोले, तो मैं सोया था, मैं कहाँ गा रहा था? मैया बोली, वह बाजा था। तो पूछा, कैसा बाजा था? तो मैया ने कहा, बंसरी थी, बंसरी। बोले, मैया बंसरी मंगा दे। मैया ने एक बंसरी बनवा करके मंगा दी। सनातन गोस्वामी कहती हैं कि उन्होंने बंसरी की शिक्षा कब किससे ली, ये तो इनके इस जीवन में बात आती नहीं। नाचना तो पीछे सीखेंगे राधा जी से, पर इस जीवन में तो इन्होंने वंशी वादन कभी किसी से सीखा नहीं। लेकिन जब वंशी इनके पास आ गई तो लगे बजाने। अब नन्हे से बच्चे इन्होंने बजाना शुरू कर दिया। अब इनकी वंशी जब बजने लगी तो वंशी में इनका सुर आ गया। ये किसी गायक का सुर नहीं है, ये जहाँ से सारे माधुर्य की सृष्टि होती है, जो माधुर्य का अनंत समुद्र है, उस अनंत समुद्र में से माधुर्य निकला इनके सुरों में होकर के, और वह सुर भर गया वंशी में, जिससे सहसा अमृत की बाढ़ आ गई और सारे ब्रजवासी उसमें निमग्न हो गए। सबको सुनाई दी, सबकी चेतना विलुप्त हो गई। वे निर्णय नहीं कर पाए कि ये क्या बज रहा है। कुछ गोप सुंदरियों ने देखा, वह देखती रहती थी। उन्होंने जरूर देखा कि पीले पीले फूलों की ये झुरमुट है। उस झुरमुट में कुछ बालक आनंद के मारे नाच रहे हैं।
इनका नाचना देख करके उन्होंने कान लगाया तो उधर से आवाज आती हुई सुनाई दी। तब इन गोपियों ने धीरे से जा करके झांका, देखा तो मालूम हुआ ये तो यशोदा के नीलमणि ही अपने लाल लाल होठों पर, अधरों पर हरे बांस की बंसी रखे बजा रहे हैं। बोली, अब तो इसका रहस्य मालूम हो गया। ये तो यही बजाता है। पहले चुपके चुपके बजाया करते और झुरमुटों में छिप करके बजाया करते। फिर सखाओं ने जाना तो इनके सामने खुल गए। अब सखियों गोपियों ने जान लिया कि ये तो इनकी वंशी है, तो वह खड़ी खड़ी देखती रह गई। वंशी की ध्वनि में निमग्न होकर के देखती रह गई। ये श्री कृष्ण श्याम सुंदर की वंशी का महात्म्य है। पहले पहले जब वंशी बजी तब तो विश्वव्यापिनी हुई, और इसके बाद तो इस वंशी का अधिकार हो गया केवल ब्रजवासियों का। यहाँ तक हो गया कि इनको वंशी मथुरा नहीं ले जाने दी। वंशी और मयूर चंद्रिका ये दो चीजें ही थी जो ये साथ नहीं लेके गए। मोर मुकुट और वंशी, ये दो पहचान हैं ब्रज के ठाकुर की। इन्हीं से बच्चे पहचान लेते हैं कि ये राम है, ये कृष्ण है। बोलते हैं इनके हाथ में धनुष और इनके हाथ में वंशी है और मयूर चंद्रिका है। ये वंशी की ध्वनि तो पहले विश्वव्यापिनी हुई। विश्वव्यापिनी क्या, अखिल ब्रह्मांड व्यापिनी। ये वंशी वृंदावन से ऊपर उठी, ये उधर्व लोकों में गई, नीचे तमाम पाताल लोक में गई। सारे जो बादलों के समूह थे ये अवरुद्ध हो गए। स्वर्ग में गा रहा था तुम्बुरु गंधर्व, तो उसकी दशा विचित्र हो गई और वह आश्चर्य से देखने लगा कि ऐसी ध्वनि कहाँ से आ रही है। उन्मद नाद, जो नाद उन्मत्त कर दे, जिसके कान में प्रवेश करते ही शरीर में पागलपन जाग जाए, इस प्रकार का तंबुरु महाराज गा रहे थे। गाते गाते वे मूर्छित होकर के गिर पड़े। सनक सनंदन आदि ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे, समाधि लगाए बैठे थे। वह मुरली की ध्वनि उनके कानों में गई और उनकी समाधि टूट गई। गोपियों की समाधि लग गई, उनकी टूट गई, और ये विक्षिप्त से हुए इस मधुर ध्वनि में इधर उधर डूबने उतराने लगे। ब्रह्मा जी कुछ वेदों का अर्थ कर रहे थे, उनका चित्त विस्मृत हो गया। इतने में ब्रजपुर वृंदावन के अधिवासी वहां आ पहुंचे, जहां से ये उन्मद नाद प्रसरित हो रहा था। किंतु श्री कृष्णचंद्र को भीड़ देख करके जरा संकोच आ गया, तो निकल करके जरा बंसी छिपाने लगे। तो लोगों ने कहा, नहीं कन्हैया, बजा बजा, तू बजा, बड़ा मजा आ रहा है। इतने में ब्रज रानी भी आ गई। ये अपने काम में लगी थी और इनके कानों में जब मोहन ध्वनि गई तो इनके मन में भी उत्कंठा जाग उठी, और उस उत्कंठा के आवेग में भर करके चली आई। मैया आ गई तो अब इनको छिपने का अवसर मिल गया। कहाँ छिपते? लाज आ गई इनको कि देखो इतने लोग इकट्ठे हो गए, हम तो बजा रहे, बच्चा खेल रहा, और खेलते खेलते लोग इकट्ठे हो जाएं तो बच्चे जरा सहम जाते हैं। ये बच्चों के साथ अपनी बंसी बजा रहे थे मौज में। इनको क्या पता कि इस बंसी से कोई जादू हो गया। अब कहाँ छिपें और कहाँ छिपावें? तो जब मैया आ गई तो दौड़ करके उनके गले से लग गए, जा करके मैया के आंचल में अपने मुंह को छिपा लिया। ब्रज रानी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए। अब आज से एक नया क्रम शुरू हो गया, वंशी का नया क्रम।
अब जो मिलता कहता, कन्हैया एक बार बंसी सुना दे। और खास करके नंद बाबा और यशोदा मैया, इनको तो रोज सुनानी ही पड़ती। औरों के सामने तो नखरे भी करें। अब और ब्रज सुंदरियां इकट्ठी हो जाती, सब की सब देवियां ब्रज गोपियां, और कहती, अरे सुना दे जरा सा, अरे कन्हैया सुनाना। हे कृष्णचंद्र नीलमणि, ये बड़ी विचित्र बात है कि कहाँ तुम्हारे ये सुकोमल नन्हे नन्हे अधर ओष्ठपुट, जो माता के दुग्ध पान करने में समर्थ नहीं थे, पूरे दूध को चूस नहीं सके, और वही आज तुम अधरों पर बंसी रख करके और कुछ ही दिनों में इतनी मधुर बंसी बजाना सीख गए। पूछती हैं कि अरे बताओ तो सही, ये तुमने इतना मधुर बंसी बजाना कहाँ से सीख लिया? ये किस गुरु से तुम्हें प्राप्त हो गया? ये पाठ, ये शिक्षा तुमने किस गुरु से प्राप्त की? बड़ी बूढ़ी गोपियां कहती, अरे बेटा, अरे लाल, मैं तुम्हारे इस चंद्रमुख पर बलिहार जाती हूँ, बंसी बजा दे। सांवरा जरा सुना देना, लल्ला सुना देना जरा। श्री कृष्ण जो हैं श्याम सुंदर, ये ब्रज गोपियों के द्वारा प्रोत्साहन पा करके बाबा मैया के सामने लगते बजाने। और बंसी तो बड़ी भाग्यवती है, उनके अधरों का रस पा करके रसमयी बन जाती, और रसमयी बन करके रस की रसिता बहा देती थी। बंसी में ये मधुर रस आया कहाँ से? ये तो श्याम सुंदर के अधरों का जो मधुर रस था वह बंसी में आ गया। इसलिए जो एक बार आगे जा करके एक बंसी में और गोपी में लड़ाई हो गई, बंसरी में ये रस आ गया भगवान श्याम सुंदर के मधुर अधर रस का। जब ये बंसी बजाते तो उस समय क्या होता कि देखने वाले देखते, परंतु सब नहीं देख पाते। आकाश का दृश्य भी बड़ा अनुपम हो जाता। देवताओं की बात नहीं, ब्रह्मा जी में भी प्रेम का विकार साक्षात दिखाई देता। ब्रह्मा जी अपने 8 करण पुटों के द्वारा ये मधुर मधुर वंशी ध्वनि का रसपान करते, और रसपान करते करते प्रेम मग्न हो जाते। धीरज छूट जाता और हंस पर बैठे बैठे प्रेम विवश होकर के लोढ़क पड़ते नीचे जमीन पर, लौटने लगते जमीन पर हंसों को छोड़ करके, और इंद्र के 1000 आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगते जब इनकी बंसी बजती। तब तो ये नया महा उत्सव रोज का हो गया। सब गोप इकट्ठे हो जाए। एक दिन देखा कि आकाश में बादल तो हैं नहीं और बूंद बरस रही हैं। ये क्या बात है? ये कहाँ से आ गई? इंद्र की आंखें बरस रही क्या? उन्होंने देखा कि कहीं बादल यदि आदि तो है नहीं, पर ये बूंद बरस रही हैं, और ये बड़ी शीतल सुखद वृष्टि हो रही है, और ये सारा वन देश गीला होता जा रहा है। ये क्या हो गया? वृंदावन की ये भूमि कैसे गीली हुई जा रही है? ये नन्हे से गोपाल के इस वेणुवादन के द्वारा उठी हुई ध्वनि ने सारे वृंदावन में एक विचित्र अवस्था पैदा कर दी थी। स्वभाव के विरुद्ध कार्य होने लगा। इस वंशी ध्वनि ने मानो सबके स्वभावों को बदल दिया। केवल इसने चेतन प्राणियों के ही नहीं, स्थावर जंगम सबके स्वभाव को पलट दिया। कहते हैं कि जब ये वंशी बजती है तब जो अचल पर्वत आदि हैं, इन सारे पर्वतों के शिखर भी गीले हो जाते, द्रवित हो जाते, उनसे रस बहने लगता, और पत्थर द्रवित होकर के बहने लगते, और उनमें से नए नए झरने निकलने लगते, और उन झरनों को देख करके
तमाम पक्षीगण और तमाम वन पशु जल पीने के लिए उत्कंठित हो जाते। वे चाहते कि दौड़ करके पी लें, पर यह वंशी ध्वनि उनके अंगों को अवश्य कर देती है। ये चल अचल हो जाते हैं। उनमें ऐसी विचित्र आनंदमयी जड़ता आ जाती है कि वे अपने समीप आई हुई जल की धारा को भी पी नहीं सकते। वे उस रस में निमग्न हो जाते हैं। ये वंशी ध्वनि चमत्कार है, आश्चर्य में जादू का प्रभाव है कि सरोवरी के जलों को जमा करके बर्फ बना देता। यहाँ तक कि ये सरोवरों में तैरतों को हंस हंसनियों आदि रहते, इनके पैर उस जल में बंध जाते। उस ध्वनि का मधुर मधुर रस पान करके उनके सारे अंग निश्चल हो जाते, मानो ये हंस जीवित नहीं है, पुतली हंस हैं ये बने हुए, मानो ये पत्थर से बन जाते और उनके चरण बद्ध हो जाते, उनके अंगों में जड़ता आ जाती। इस प्रकार जड़ चेतन सभी में वंशी ध्वनि का चमत्कार फैल गया। ये दशा होगी। पहले पहले इनको संकोच हुआ, लज्जाते रहे, शर्माते रहे और कहते भी, बजाने का मन होता तब भी लाज आ जाती कि कैसे बजाऊं। कोई हंस देता, तब सोचते ये हंसता है तो लग रहा है कि ठीक बजे नहीं। बोले दिल लगी करता है, अब नहीं बजावेंगे, मुंह छिपा करके भाग जावें। वे बोले अरे मीठी लगी, बड़ी मीठी, इसलिए हंसी आ गई। फिर सोचते कि बड़ाई हो रही है, ये बड़ाई तो ठीक है, ये मैया से कभी सुन रखा था। मैया उपदेश की बातें कहा करती कि देख लाला, अपनी बढ़ाई की बात नहीं सुनना। मैया की बात याद आ जाती कि ये बढ़ाई कर रहे हैं और मैया ने कहा था कि बढ़ाई सुनना मत, इसलिए चलो भाग चलें। इस प्रकार से संकोच करते और कहीं कहीं मान भी करते, लेकिन मैया के सामने तो नहीं। गोपियाँ आती और कहती कि लाला बजा, तब कहते अब नहीं बजाएंगे। मान कर बैठते तो उनसे मनोहार करवाते, खुशामद करवाते, तब कहीं बजाते, पर धीरे धीरे ये संकोच उनका निकलने लगा। फिर अब तो जमुना के तट पर बजाने लगे। जमुना के तीर पर जाकर के वहां बजाने लगे। तब ना जाने क्या हो जाता। अब वंशी से क्या होता है, इसका बड़ा मधुर वर्णन है। नंदलाल बजाई बांसुरी श्री जमुना के तीर री, अधर पर मिले सप्त सरोवर सो, उपजद राग रसालरी। ब्रज जुबती धुनी सुनी उठी धाई, रही न अंग संभाररी। छूटी लट लपटात बदन पर, टूटी मुक्ता मालरी। बहुत न नीर समीर न डोलत, वृंदा विपन संकेतरी। सुनी थावर अचेत चेतन भय, जंगम भय अचेतरी। असफल फरे फल फूल भयोरे, जरे हरे भय पातरी। उमग प्रेम जल चल्यो सिखरूते, गरे गिरन की गातरी। तृण चरत मिर्गा मिर्गी दो, तान परी जब कान से। सुनत गान गिरी परे धरनी पर, मानो लागे बानरी। सुरमी लाग दियो केहरी को, रहत श्रवण ही डारधी। भेक भुजंगम फन चढ़ी बैठे, निरखत श्रीमुख चारुरी। खग रसना रस चाख बदत नहीं, नेत मुदी मुनि धाररी। चाखत फल ही ना परे चोंचते, बैठी पांख पसाररी। सुर नर असुर देव सब मोहे, छाए व्योम विमानरी। चतुर्भुज दास कहो कोई न बस भय,
या मुरली की तानरी। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।